अब चलिए, बजट 2024 तो खत्म हो गया और इस बजट के अंदर में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं और बहुत सारी चीजें खराब भी हुई हैं। खराब क्या हुआ है वो आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सभी लोग वीडियो बना रहे हैं टैक्स के ऊपर कि टैक्स बढ़ा दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म आपने बढ़ाया 15 से लेकर 20%, तो मैं समझ सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा लोग लॉस कर रहे थे, इसलिए आपने टैक्स बढ़ा दिया 5%। बट लॉन्ग टर्म क्यों बढ़ाया आपने, ये मैं आज तक सोचे जा रहा हूं कि आखिर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या दिक्कत थी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनको प्रॉफिट हो, उनको लॉस का सामना ना करना पड़े। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी 10 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है 15 साल 20 साल के लिए, तो उसको प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है। तो उसमें भी आपको टैक्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी। पहले 10% सही था, अब उसको बढ़ा के 12.5% आपने कर दिया है। एसटीटी को भी लगभग 2 गुना बढ़ा दिया है। और अगर बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, तो उसमें भी आपको ज्यादा कुछ राहत नहीं मिला है। अब ये तो बात हो गई कि आखिर में सरकार ने बजट के अंदर आम इंसान के लिए कौन सी चीजें अच्छी नहीं की हैं, जो कि टैक्स था, आप सभी को पता है। बट अगर हम आज टैक्स को लेकर बैठे रहे, टैक्स के बारे में सोचते रहे, तो क्या हमारा पैसा बनेगा? नहीं बनने वाला है। जो सरकार लगा दिया है टैक्स वही अप्लाई होने वाला है। हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो बजट के अंदर अच्छी हुई है। मतलब कि सरकार ने जिन सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया है, जिनमें पैसा निवेश किया है, उसके अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पैसा भी ग्रो करने वाला है। क्योंकि सरकार अगर उसके अंदर करेगी तो वो सेक्टर ग्रो करने वाला है। जब सेक्टर ग्रो करेगा तो अगर हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। तो चलिए फिर हम इस पूरे वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि आखिर में वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिसके बारे में बजट 2024 के अंदर में सबसे ज्यादा बात किया गया है और इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा निवेश कर रही है सरकार आने वाले कुछ सालों के अंदर में। तो सबसे पहला सेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर में। और अगर आप इसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर या इसके रिलेटेड आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका भी पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। सबसे पहली चीज जो बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बोला गया वो ये है कि 12 इंडस्ट्रियल हब बनाने वाले हैं पूरे देश के अंदर में। मतलब कि पूरे कंट्री के अंदर में 12 नए इंडस्ट्रियल हब्स बनने वाले हैं। इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और तेजी के साथ बढ़ जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। दूसरी चीज जो बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बोला गया वो था एमएसएमई के लिए। मतलब कि जो छोटे और मीडियम क्लास के एंटरप्राइज होते हैं, इनको लोन लेने में अब और ज्यादा आसानी होने वाली है क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत। अब इससे क्या होगा ना कि लोन का फ्लो बढ़ जाएगा, इसका स्कोप बढ़ जाएगा लोन लेने का। एमएसएमई के लिए आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तीसरा बेनिफिट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कि मुद्रा लोन अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 10 लाख अमाउंट था बट अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। चौथी चीज जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है SIDBI। अब इसका मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। SIDBI का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्थापित किया गया था 1990 के अंदर में। अब इसका मेन मोटिव होता है ना कि एमएसएमई को हेल्प कर सके फाइनेंसिंग में, डेवलपमेंट में। अब जो ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, इसके और 4 नए ब्रांचेज ओपन किए जाएंगे पूरे देश के अंदर में। अब इससे और ज्यादा आसानी हो जाएगी एमएसएमई के लिए, उनको और ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। पांचवी चीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है वो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट नए हब क्रिएट करने वाली है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। अब इससे एक्सपोर्ट करने में ई कॉमर्स के थ्रू बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ग्रो करने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो कौन से म्यूचुअल फंड है, वो कौन से टॉप 2 म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ ग्रो करने वाला है। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। अब इसके बारे में इसलिए बात किया क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 62% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में लगभग 32% का है एंड 5 साल के अंदर में लगभग 30% का है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 1 साल के अंदर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फंड 62% का रिटर्न दे रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका भी पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, इन फंड्स के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फंड है जिसका नाम है क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, जो कि आज के टाइम में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 72% का रिटर्न दिया है। अब इसको 1 साल का ही टाइम हुआ है तो मैं 1 साल ही लेके चलूंगा। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, क्या करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बजट के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं और वो कौन से टॉप 2 मैन्युफैक्चरिंग फंड्स हैं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत पैसा एलोकेट किया गया है बजट के अंदर, लगभग 11 लाख करोड़ पैसे एलोकेट किए गए हैं बजट के अंदर में, जो कि पिछले साल केवल 9-9.5 लाख थे। और अभी के टाइम पे जो 11 लाख करोड़ है ना, ये पूरे जीडीपी का लगभग 3.5% है। मतलब आने वाले कुछ सालों के अंदर में जीडीपी में से 3.5% पैसा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च किया जाएगा। सोचिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितना तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में बजट के अंदर किन किन टॉपिक्स के ऊपर कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बात किया गया है। सबसे पहली चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान। इस प्लान के तहत 14 मेगा सिटीज क्रिएट की जाएंगी पूरे भारत के अंदर में। अभी मेगा सिटी क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है जिसका रोड
अच्छा हो, स्ट्रीट अच्छा हो, बिल्डिंग्स अच्छे हो, क्रॉसिंग अच्छा हो, इसी को हम बोलते हैं मेगा सिटी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस है इंफ्रा के अंदर, उसका नाम है पीएम आवास योजना 2.0। इसके तहत 1 करोड़ अर्बन पुअर, मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो पुअर है अभी के टाइम पे, और जो मिडिल क्लास पुअर है, इनको 1 करोड़ घर प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। तीसरी चीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात किया गया, उसका नाम है स्ट्रीट फूड। अब आज के टाइम में आप सभी को पता है कि कितने अनहेल्दी स्ट्रीट फूड बेचे जा रहे हैं अलग अलग सिटीज के अंदर में। अब इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गई है। 100 टेस्टिंग हब एंड 100 स्ट्रीट फूड हब क्रिएट किए जाएंगे पूरे देश के अंदर में। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो स्ट्रीट फूड है ना, उनकी क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, उनकी क्वालिटी को अच्छे से चेक किया जाएगा, जिससे लोगों की हेल्थ के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चौथी चीज जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है पूरे भारत के अंदर में, वो है बिहार, उड़ीसा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल को लेके, जो कि पूर्वोदय स्कीम है। पूर्वोदय स्कीम के तहत डेवलपमेंट किया जाएगा इन पूरे के पूरे स्टेट्स के अंदर। एंड आखिरी पॉइंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, वो है 26,000 करोड़ जो कि बिहार को दिया गया है। उनके रोड को डेवलप करने के लिए अच्छे तरीके से अलग अलग हाईवेज क्रिएट किए जाएंगे। 26,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है केवल बिहार के अंदर में। तो चलिए यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजों के ऊपर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको आने वाले 10 साल 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, उसका नाम है इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें इन्वेस्टको इंडिया की, तो लगभग 75% का रिटर्न है। 3 साल के अंदर में 34% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में भी 34% का रिटर्न है। एंड पिछले 10 साल के अंदर में 22% का रिटर्न है। ये सेक्टोरल एक फंड 22% का आपको रिटर्न दे रहा है 10 साल के अंदर में, कितनी बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर जो फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल इंफ्रा फंड। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 64% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 40% का, 5 साल के अंदर में 32% का, एंड 10 साल के अंदर में 19% का। तो ये भी बहुत अच्छा फंड होने वाला है आगे चल के। अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। पहले नंबर पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 78% का रिटर्न है। 3 साल के अंदर में 37% का, 5 साल के अंदर में 40% का, एंड 10 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। तो अगर आप चाहते हैं कि एक साल में आपको 78% का रिटर्न मिले, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, तो आप जा सकते हैं क्वांट इंफ्रा फंड के अंदर। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने जिस भी फंड के बारे में बात किया, वो इंफ्रा फंड हो गया या मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गए, इनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि आपको जितना लगता है ना कि 78% का रिटर्न दे रहे हैं, 70% का रिटर्न दे रहे हैं, 60% का रिटर्न दे रहे हैं, ये बहुत आसान लगता है देखने में, बट इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लंबे टाइम तक, तो आप अपने गोल को एक बार जरूर देख लीजिएगा और रिस्क को देख लीजिएगा। अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप इस फंड से दूर रहिए। आपको सेक्टोरल फंड में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप एवरग्रीन फंड में जाइए, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करिए। सेक्टोरल फंड्स में आप तभी आइएगा जब आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हो और आपका गोल लंबे टाइम का हो। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर ये पता चल गया होगा कि अभी के टाइम पे किन किन फंड्स के ऊपर सरकार का ज्यादा फोकस है। टैक्स के बारे में अभी हमें सोचना बंद करना पड़ेगा। अभी हमें उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, जिन सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। हमें उन्हीं सेक्टर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तभी जाके हम एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं लंबे टाइम में सेक्टोरल फंड से। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आप कौन से सेक्टोरल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।